दोस्तों, पापी लोगों पर आखिर लक्ष्मी क्यों प्रसन्न रहती हैं? आपने अक्सर देखा होगा, जो लोग पाप का सहारा लेकर जीवन यापन करते हैं, झूठ बोलकर, धोखा देकर, सीधे और सज्जन लोगों को मूर्ख बनाकर धन कमाते हैं, वो लोग अधिक धनवान और खुशहाल जीवन जीते हुए मालूम पड़ते हैं। जो लोग लूट करके, बेईमानी करके और असली चीजों की जगह नकली चीजों को बेचकर धन कमाते हैं, वे ईमानदारों लोगों की अपेक्षा अधिक सुखी मालूम पड़ते हैं। ऐसा क्यों? जो लोग धन कमाने के लिए छल और हिंसा का सहारा लेते हैं, वे क्यों अधिक फलते फूलते रहते हैं? प्रिय दोस्तों, यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और दोनों लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। माता पार्वती प्रश्न करती थी और भगवान भोलेनाथ उनके प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे। दोनों अपने अपने प्रश्नों में और उनके उत्तरों में उलझे हुए थे। तब अचानक माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, हे भगवान, आप तो स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं, तीनों लोकों के रचयिता हैं, तीनों लोकों का संहार करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही शक्ति है, तीनों एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं। माता पार्वती बोली, हे देवाधिदेव, मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि संसार में जो पापी लोग, अत्याचारी लोग होते हैं, अहंकारी लोग होते हैं, हमेशा सीधे सज्जन और भोले भाले लोगों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं, कभी धार्मिक कार्य नहीं करते, वे लोग सुखी क्यों रहते हैं? वे धनवान होते हैं और ऐसे लोग बहुत अधिक प्रभावशाली होते हैं। क्या देवी लक्ष्मी ऐसे ही लोगों से अधिक प्रसन्न रहती हैं? इस बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जब भगवान शंकर ने माता पार्वती की बात सुनी, तब भगवान भोलेनाथ ने कहने लगे, देवी पार्वती, यह संसार सागर है, इसमें क्या क्या होता है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चलो तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। दोस्तों, इस प्रकार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए चल देते हैं। देवी पार्वती, तुम्हारे प्रश्नों का समाधान हमारी इस यात्रा में छुपा हुआ है। अब तो माता पार्वती और भगवान शिव ने अपना भेष बदला। एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनकर दोनों भ्रमण करने के लिए चलते चलते उन्हें रास्ते में एक कटे हुए वृक्ष की जड़ मिली, जिसे पृथ्वी से ऊपर थोड़ी सी ठूठ निकली हुई थी। आप लोग तो जानते ही हैं, जब कोई वृक्ष जड़ के नीचे से टूट जाता है तो उसकी थोड़ी सी ठूठ बाहर रह जाती है। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को चलते चलते थोड़ा से अंधेरा हो गया था। उसे आप भगवान शिव की माया भी कह सकते हैं। भगवान शिव माता पार्वती के साथ चलते चले जा रहे थे। अंधेरा होने के कारण भगवान शंकर को वह ठूठ दिखाई नहीं दी और उनका पैर उस ठूठ से टकरा गया। जैसे ही उनका पैर उस ठूठ से टकराया, भगवान भोलेनाथ आगे की तरफ गिर पड़े और उनके पैर से रक्त की धार बहने लगी। तब माता पार्वती ने जल्दी से साड़ी का पल्लू फाड़ उसमें से एक टुकड़ा भगवान शंकर के पैर में बांधना आरंभ कर दिया। जब माता पार्वती ने उनके पैर में पट्टी बांधी, तब भगवान भोलेनाथ खड़े हुए। तब भगवान शंकर उस ठूठ को देखकर कहने लगे, हे टूटे हुए वृक्ष, तुम बहुत विशाल हो जाओ, तुम्हारी ऊंचाई इन सभी जंगल के वृक्षों से ज्यादा हो जाए, तुम्हारी शोभा सभी वृक्षों से अद्भुत हो जाए, सभी वृक्षों में तुम सबसे बड़े वृक्ष कहलाओगे। उल्टा उसे आशीर्वाद दे दिया। भगवान शिव के इस व्यवहार से पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। माता पार्वती से जब रुका नहीं गया, तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहने लगी, हे स्वामी, आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है। जिस ठूठ से आपको कष्ट पहुंचा, जिसने आपको चोट पहुंचाई, आपके पैर से देखो कितना रक्त बह रहा है। जिस वृक्ष की जड़ से आप ठोकर खा के गिर पड़े, आप उसी वृक्ष को इतना विशाल होने का वरदान दे दिया। प्रभु, आपकी माया मेरी समझ में नहीं आई, इसका क्या कारण है? भगवान शिव ने माता पार्वती को अत्यधिक विचलित होता देखकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, समय आने पर तुम्हें इसका भी जवाब अपने आप मिल जाएगा। अब आप कैलाश पर्वत पर चलिए। दोस्तों, इस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव
पृथ्वी का भ्रमण करने के बाद कैलाश पर्वत पर लौट आते हैं और फिर से अपनी चर्चाओं में व्यस्त हो जाते हैं। परंतु माता पार्वती के मन में बार बार उस प्रश्न का जवाब न मिलने के कारण व्याकुलता बढ़ी हुई थी। वे सोच रही थी कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। उनके मन में बार बार वही बात आ रही थी। एक दिन माता पार्वती कहने लगी, हे भगवान, मुझे ये बताएं कि संसार के पापी लोग, पापी मनुष्य जो अहंकारी है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, वे लोग सुखी जीवन क्यों व्यतीत करते हैं? दुष्ट लोग क्यों ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली होते हैं? भगवान शंकर ने फिर कहा, पार्वती, इस प्रश्न का जवाब आपको समय के अनुसार मिल जाएगा। आप कुछ समय इंतजार कीजिए। दोस्तों, उसी बाग में जो ठूठ था, भगवान शंकर ने विशाल होने का वरदान दे दिया था। अब तो वह ठूठ बहुत विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया। उस ठूठ से एक अंकुर फूटा और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष का रूप लेता चला गया। वह वृक्ष अब बहुत बड़ा हो गया था। जितने भी वृक्ष जंगल में थे, उन सभी वृक्षों से उसकी ऊंचाई बहुत अधिक हो गई थी। धीरे धीरे वह वृक्ष लंबी छांव वाला और घनी छांव वाला बन गया। दूर दूर तक उसकी छाया फैली रहती थी। इसी बात का उस वृक्ष को मद होने लगा। अपने से छोटे सभी वृक्ष को देखकर हंसता था और उनकी खिल्ली उड़ाता था। घमंड से हर समय सर उठाए रहता था। ना तो वह किसी वृक्ष से मिलता था और न तो किसी को अपने आगे समझता था। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति जैसा होता है, वह अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता। कई बार कई लोग धन प्रतिष्ठा पाकर गर्व से भर जाते हैं, फिर वे उतने जल्दी ही नष्ट भी हो जाते हैं। अचानक से अगर किसी को शक्ति और धन मिल जाए तो स्वाभाविक है वह अपने आपे से बाहर जरूर हो जाएगा। कुछ बड़े लोग होते हैं जिनको पद और धन से अभिमान नहीं होता। दोस्तों, उस वृक्ष को विशाल होने के बाद अनेकों प्रकार के पक्षी शाखाओं पर बसेरा करना चाहते थे, लेकिन वह वृक्ष इतना घमंडी हो गया था कि जो पक्षी उसकी शाखाओं पर बसेरा करने के लिए आते थे, उन्हें वह अपनी शाखाओं से डराकर भगा देता था। वह कहता था कि यह पक्षी मेरी सारी सुंदरता को नष्ट कर देंगे, मेरे ऊपर घोंसला बनाएंगे और दिन रात मेरे ऊपर बीट करेंगे। दोस्तों, उसके मना करने के बावजूद भी पक्षियों ने अपना घोंसला उसके ऊपर बना रखा था, तो वह उस अपनी शाखा को नीचे गिरा देता था और पत्तियों को झाड़ देता था। कई बार उसने पक्षियों के अंडे और बच्चे को भी नीचे गिरा दिया था। इस वास्तविकता को देखकर पक्षी बहुत दुखी हुए। वे मन ही मन उस वृक्ष को कोसते थे। उस दुष्ट वृक्ष की करतूत भगवान शंकर भी देख रहे थे। धीरे धीरे जब बसंत ऋतु का आगमन हुआ, वृक्ष पूरी तरह से पत्ते गिरने के बाद अब नए पत्ते धारण करने लगा। आप लोग जानते ही हैं, बसंत ऋतु में वृक्ष कितना सुंदर हो जाता है। अपने आप को देख देख कर उसका गर्व 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि पूरे वन में उस वृक्ष से सुंदर कोई वृक्ष नहीं लग रहा है, क्योंकि भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया था। एक दिन की बात है, बहुत तेजी से आंधी आती है, एक भयंकर तूफान आता है। तूफान का वेग इतना प्रबल होता है कि जंगल के सारे वृक्ष भयभीत होने लगते हैं, लेकिन वह वृक्ष अपने घमंड में चूर खड़ा होता है और मुस्कुराता है। उससे छोटे जितने भी वृक्ष होते हैं, बेचारे मिलजुल कर इकट्ठे रहते हैं और वह उस जंगल में अकेला खड़ा होता है। उसे अपने विशाल होने पर बड़ा घमंड था। उसका बड़ा आकार ही उसके लिए मुसीबत बन गया था। उस तेज तूफान में वह स्वयं को बचाने में असमर्थ था। इस आंधी ने उस वृक्ष को जड़ सहित पृथ्वी से उखाड़ कर फेंक दिया। कम से कम 100 कुंटल मिट्टी उसके जड़ से लिपट कर ऊपर आ गई। उसका बड़ा होना ही उसके विनाश का कारण बन गया। वृक्ष जमीन से उखड़कर जमीन पर ही अवधे मुंह गिर पड़ा। उसी मार्ग से भगवान शंकर और माता पार्वती फिर से भ्रमण करने के लिए चल देते हैं। माता पार्वती को तो भगवान शंकर से अपने प्रश्न के उत्तर को जानना था, इसीलिए माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, भगवान, मेरी समझ में नहीं आता, आप मेरे प्रश्न का जवाब कब देंगे? तब भगवान शंकर ने कहना शुरू किया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, चलो आज हम पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए चलते हैं।
दोस्तों, इतना कहते हुए भगवान शिव और माता पार्वती बातचीत करते हुए साथ साथ जंगल के रास्ते से चल पड़ते हैं। जिस जंगल में वह विशाल वृक्ष जड़ से उखड़कर नीचे गिरा पड़ा हुआ था। दर्शकों, फिर माता पार्वती और भगवान शिव उसी स्थान पर वापस आ जाते हैं। जब उस वृक्ष को गिरा हुआ माता पार्वती ने देखा तो भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, हे देवाधिदेव, आपकी लीला भी कितनी विचित्र है। देखो, यह कितना सुंदर वृक्ष है, कितना विशाल वृक्ष है। इस वन में इसके मुकाबले का कोई दूसरा वृक्ष नहीं है। यह वृक्ष सबसे बड़ा है, सबसे सुंदर है। इसकी छाया कितनी सुंदर होगी, क्योंकि यह सबसे सघन भी है। तूफान कितना बुरा किया जो इस वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ कर फेंक दिया। हे भगवान, यह देखो, बेचारा जड़ से ही नष्ट हो गया है। इसका क्या कारण है? हे प्रभु, इस सुंदर वृक्ष को आपने इतनी अल्पायु क्यों दी? इसका उल्लास क्यों कर दिया? भगवान शंकर माता पार्वती से कहने लगे, हे पार्वती, तुम भी बड़ी भोली हो। जरा गौर से देखो, यह वही वृक्ष है जिसे आज के कुछ साल पहले भ्रमण के दौरान देखे थे। आपको ज्ञात होगा कि इस वृक्ष से पैर में ठोकर लगी थी और मेरे पैर से बहुत रक्त बह गया था। मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा था। यह वही वृक्ष है। परंतु हे पार्वती, मैंने उस समय इसे कौन सा वरदान दिया था, क्या आपको ज्ञात है? तब माता पार्वती बोली, हाँ प्रभु, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपने इस वृक्ष को विशाल होने का वरदान दिया था। महादेव कहते हैं, हे पार्वती, यदि उस समय इस वृक्ष को उखाड़ देता, मुझे न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती और ना मैं उसको जड़ से उखाड़ सकता था। उसे जड़ से उखाड़ने के लिए मुझे अधिक श्रम करना पड़ता, तब कहीं उस वृक्ष को उखाड़ पाता। वह वृक्ष अत्याचारी और अहंकारी था, इसीलिए उसका नाश करना हमारे लिए आवश्यक हो गया था। हे पार्वती, मैंने इसीलिए उसे विशाल होने का वरदान दिया था। इसीलिए मैंने उससे कहा था कि तुम इस जंगल में सबसे बड़े बन जाओ। हे देवी, देखिए, यह वृक्ष विशाल हो गया। यह वही वृक्ष है और इन सभी वृक्षों से भी बड़ा हो गया। और जब यह बड़ा हो गया तो इसने फिर भी अपना अहंकार नहीं छोड़ा। इसका अहंकार ने ही इसे इस स्थिति में पहुंचा दिया है। यह जंगल के सभी वृक्षों से अपने आप को बड़ा समझता था। पक्षियों को अपने ऊपर बसेरा नहीं करने दे रहा था। यह यात्रियों को भी छाया देने के से पहले पत्तों को झाड़ देता था। इसलिए यह वृक्ष बड़ा अहंकारी था और बड़ा पापी भी था। इसने अपने जीवन में कोई भलाई का काम नहीं किया। और याद रखना, जो लोग केवल नाम के बड़े हो जाते हैं, उनसे किसी को कोई सुख नहीं मिलता। उल्टा जीवन उस लोहार की धौकनी की तरह हो जाता है, जो सांस तो लेती है लेकिन उसमें जीवन का कोई अंत नहीं होता। जो लोग उस वृक्ष के स्वभाव के होते हैं, वे लोग सिर्फ अपना पेट बड़ा करने में लगे होते हैं। जो लोगों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, घमंड के कारण किसी को भी नहीं समझते हैं। वह सिर्फ अपने आप को ही देखते हैं और अपने ही शरीर से प्रेम करते हैं। जिनके अंदर अकड़ होती है, उनको उनका ही अहंकार उनको मार देता है। ऐसे लोग अपनी उसी विशेषता के कारण मारे जाते हैं। यदि कोई इसी तरह का स्वभाव वाला व्यक्ति बड़ा धनवान है तो अधिक धन ही उसको मृत्यु के मुंह में पहुंचा देता है। लक्ष्मी भी अधिकतर ऐसे लोगों के पास इसीलिए रहती हैं ताकि उनका सर्वनाश कर सके। आपने देखा होगा कि अधिक धन्य होने से मनुष्य में कई दोष आ जाते हैं। चूटा जब मरने वाला होता है तो उसके शरीर में पंख आ जाते हैं। जमीन पर रेंगने वाला चूटा भी आकाश में उड़ने लगता है। वह उड़ान उसे विनाश की ओर ले जाती है। कहते हैं कि बड़ा होना सरल है, लेकिन बड़ा बनकर जीना बहुत कठिन है। भगवान शिव बोले, हे देवी, यह वृक्ष जब छोटा था तब भी इसमें अहंकार था। मुझे देखकर भी यह झुका नहीं। जो छोटे सोच वाले लोग होते हैं, उन्हें बड़े होने पर इसी तरह से घमंड आ जाता है। वे अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना भूल जाते हैं। उनके अंदर नम्रता का भाव नहीं रहता। याद रखना, जो झुकता नहीं वह किसी को झुका नहीं सकता। अहंकार के साथ जो जीता है वह थोड़े समय के लिए ही जी पाता है। इसे मैं और एक उदाहरण से समझाता हूँ।
हे देवी, जिस तरह मुंह के अंदर जीभ और दांत होते हैं, जीभ जब मनुष्य पैदा होता है तब भी होती है और मरते समय भी होती है, और दांत जन्म होने के काफी दिन बाद आते हैं और मरने से काफी समय पहले टूट भी जाते हैं। दोनों में अंतर इतना है कि जीभ के अंदर नम्रता का भाव होता है, वह झुकना जानती है, इसीलिए उसकी आयु लंबी होती है, और दांतों के अंदर अहंकार रहता है, इसीलिए वो बाद में आकर भी पहले चले जाते हैं। इसी तरह जिन मनुष्यों में अहंकार होता है उसका जीवन भी अतिशीघ्र ही नष्ट हो जाता है। दोस्तों, आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस वृक्ष को उखाड़ने में मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। बड़ा होकर यह खुद ब खुद अल्प समय के लिए ये धनवान बन जाते हैं, थोड़े समय के लिए सुखी हो जाते हैं और वैभवशाली हो जाते हैं, लेकिन जिस समय मैं उन्हें मौका देता हूँ धर्म पर चलने का, उस समय वे नहीं सुधरे और उनमें सुधार नहीं होता। तो हे देवी पार्वती, जैसे इस वृक्ष का जड़ सहित नाश हो गया, वैसे ही उन पापी मनुष्यों का भी अपने आप विनाश हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो अपने धर्म पर चलते हैं और धार्मिक नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, जो किसी को दुखी नहीं करते, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं, उन मनुष्यों का और उन प्राणियों का मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ। जैसे देखिए, इस जंगल में अन्य वृक्ष भी हैं जो मिलकर रहते हैं, तूफान का वेग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। दोस्तों, भगवान शंकर की बात सुनकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं और भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, अब मुझे आपकी बात समझ में आ गई है कि क्यों पापी लोगों के घर देवी लक्ष्मी रहती हैं। आपके माया का कोई भी पार नहीं पा सकता। दोस्तों, इस प्रकार माता पार्वती को प्रसन्न कर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर लौट जाते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि पापी अहंकारी लोगों का अंत निश्चित रूप से विनाशकारी होता है, जबकि धर्म और नम्रता का पालन करने वाले का जीवन स्थिर और समृद्ध होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी लोगों का सपोर्ट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।